नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी लाइफ ऑफ बुद्धा में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कहानी को जरा ध्यान से सुनें, क्योंकि कभी कभी किसी बात को लेकर हमारे मन में बेफजूल की बातें हमारे दिमाग में आती हैं और तरह तरह के सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कह देता है तो वही बातें हमारे दिमाग में दोहराने लगती हैं और उस बात को लेकर हम अधिक तनाव में आ जाते हैं और इस वजह से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इन बेवजह उठ रहे सवालों को हम कैसे शांत कर सकते हैं, बेचैनी को किस प्रकार शांत कर सकते हैं और इस मानसिक तनाव से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस कहानी में हम आपको गौतम बुद्ध की 3 ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने जीवन में अपनाकर उस तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे और आप शांति से तनाव मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर बताई गई 3 आदतें आपके जीवन को बदल सकती हैं। अगर इन 3 आदतों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं और फिर कभी भी आपका मन बेचैन नहीं रहेगा। तो आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए थे। तभी एक राजा उनके पास आता है और कहता है, हे तथागत, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है, मैं कुछ समय के लिए भी कभी अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना अशांत है कि यह हर समय बेचैन रहता है और कुछ ना कुछ सोचता रहता है, इधर उधर भटकता है। जब भी मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, मेरे मन में विचारों का एक तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर या फिर अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में सोचकर मैं और अपने भविष्य के बारे में और ऐसे कितने ही अजीबोगरीब विचार मेरे मन में आते रहते हैं, जिससे मेरा मन अशांत और बेचैन हो जाता है। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने के लिए ध्यान की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन अशांत होने लगता है और व्यर्थ की बातें मेरे मन में उठने लगती हैं और मैं अपना ध्यान तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद राजा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है कि तथागत, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठने नहीं देता है। तुमने अपने मन को कितना आज़ाद कर रखा है। राजा ने कहा, तथागत, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का समाधान नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई उपाय बताएं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजा की तरफ बड़े ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा। यदि तुम इन 3 आदतों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा और तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं रहेगी। राजा ने पूरे ध्यान लगाकर तथागत गौतम बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत यह है कि दूसरे के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वह दूसरों के मन की बातों को जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज़्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज़्यादातर समय पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं, जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करते और ऐसा ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें यह लोग दूसरों के प्रति अपने मन में बिठा लेते हैं। फिर उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए अक्सर ढूंढते रहते हैं
और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम किसी की बुराई तो नहीं करते, कहीं तुम गलत आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत यह सोचना कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। जो हंस रहा है उसे हंसने दो। लोगों के असफलता पर हंसना तो लोगों का काम है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफलता पाने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है, हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना और धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हें काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। गौतम बुद्ध ने आगे ये कहा कि तीसरी आदत ये है कि बेवजह समय को बर्बाद करना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में हर बार समय उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ का बर्बाद करने में केवल एक ही कारण है, और ये वह है कि उनको लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि उनसे पहले भी लोगों को ये लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उनको यह भी पता नहीं चला कि कब समय बीत गया और कब उनका बुलावा आ गया। जब उनको यह एहसास होता है तब तक समय उनके हाथ से निकल जाता है। बस पश्चाताप रह जाता है कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और इसे दुनिया से फिर अपने आप को जाने बिना ही चले गए। जब तक यह जीवन है इसे अच्छे कामों में लगाओ। खुद को समझाने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता का कल्याण करने में समय को बर्बाद करके आज तक किसी को खुशी नहीं मिली। इस तरह तुम्हें क्षण भर की खुशी तो मिल सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और जब तुम्हें देखते हो कि कितना समय बर्बाद हुआ है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और फिर तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो और फिर वह पश्चाताप तुम्हारे अंदर अशांति, बेचैनी और तनाव का भाव पैदा करती है और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगता है, तुम उदास रहने लगते हो और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना चाहिए, तभी जाकर तुम्हारा मन ध्यान में लगेगा और मन शांत
रहेगा।